बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम कैटेगरीज़ ऑफ कंप्यूटर सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट 4 कैटेगरीज जो थी उनको डिस्कस किया था। पर्सनल कंप्यूटर, मोबाइल कंप्यूटर, गेम कंसोल और सर्वर कंप्यूटर्स को। आज जो रिमेनिंग 3 हैं, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर और एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम, इनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे पास ये कौन से सिस्टम्स होते हैं। मेन फ्रेम के बारे में इन्होंने बस एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है कि ये हमारे पास एक लार्ज पावरफुल कंप्यूटर है जो हैंडल कर सकता है 100 और 1000 कनेक्टेड डिवाइसेस को साइमल्टेनियसली। यहाँ पे साइमल्टेनियसली का मतलब ये है कि एक ही टाइम में सब डिवाइसेस को मैनेज कर लेना। मतलब ये नहीं कि एक डिवाइस काम कर रही है तो दूसरी डिवाइस वेट करेगी, तीसरी वेट करेगी, जब तक फर्स्ट काम कंप्लीट नहीं होगा तो रिमेनिंग डिवाइसेस वेट करेंगी। ऐसा नहीं होगा। और ना ही ऐसा होगा कि अगर एक डिवाइस ने रिक्वेस्ट भेजी है तो उसका जो रिस्पॉन्स है वो दूसरी डिवाइस को चला जाए। ऐसा भी नहीं होगा। जिस डिवाइस की तरफ से रिक्वेस्ट आई है रिस्पॉन्स भी उसी की तरफ ही जाएगा। अब हम अगर एग्जांपल लेने की कोशिश करें कि मेन फ्रेम कंप्यूटर जो हैं वो हमारे पास एग्जांपल में कौन कौन से पाकिस्तान में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं बैंकिंग सेक्टर के अंदर, या फिर आप एयरलाइन सिस्टम में टिकट रिजर्वेशन के बारे में बात कर लें, या फिर उसके हट के रेलवे सिस्टम की बात कर लें, तो ये जो कंप्लीट ट्रांजैक्शंस की बात है फास्टली और क्विकली, ये सारे के सारे परफॉर्म किया जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर की मदद से। अगर आप बेस्ट एग्जांपल लें तो एटीएम जो है वो एप्लीकेशन है मेन फ्रेम कंप्यूटर की। वहाँ पे होता क्या है एक्चुअली, वहाँ पे जो स्पीड होती है वो मैयर की जाती है कि कैसे आपका काम क्विकली परफॉर्म हो रहा है। अब बैंकिंग के सेक्टर की बात करें तो वो ऐसा सिस्टम है जो 24 घंटे आपका चलता है। आप एटीएम की बात करें तो वो आपकी 24 घंटे रनिंग कंडीशंस के अंदर सिस्टम होते हैं। और इसका मतलब क्या है कि जो आपका मेन फ्रेम है वो जब उस इंस्टॉलेशन के फेज़ के बाद वो बंद नहीं किया जाता। अगर उसका कोई कंपोनेंट अगर चेंज भी करना है तो वो रनिंग कंडीशन के अंदर चेंज किया जाता है ताकि ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग किसी को कोई इशू ना आए। और इनमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात होती है वो इनकी स्पीड होती है। अगर हम मेन फ्रेम की एग्जांपल ले स्पीड के लिहाज से, तो इसको जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो सिर्फ कस्टमर के लिए इनका बनाया जाता है। जो इनके एम्प्लॉय होती हैं उनके लिए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं बनाया जाता। इनके लिए जो ओएस डिज़ाइन किया जाता है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे बेस नहीं करता। उसकी रीज़न क्या होती है कि जब भी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की हम बात करते हैं तो उसमें जब भी लोड होने पे ग्राफिक्स को टाइम लग जाता है, इसलिए उस सिस्टम को ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं बनाया जाता। अगर आपने बैंकिंग के सेक्टर के अंदर किसी भी एम्प्लॉय को काम करते कभी देखा है तो उनके सामने ये जैसे हम देखते हैं कि बटन्स वगैरह हैं, डायलॉग बॉक्स हैं, पिक्चर्स हैं, ग्राफिक्स है, ऐसा नहीं होता। उनके सामने सारा कुछ वो बस लाइक वर्डिंग की तरह लिखा होता है। बस उसी में वो ABC या इस तरह की वर्किंग डिजिट्स या फिर अल्फ़ाबेट्स के साथ ही काम कर रहे होते हैं। तो वो इसलिए कर रहे होते हैं ताकि टाइम सेव किया जाए, ग्राफिक्स को लोड होने में टाइम ना लगे। आपके पास ये जो एयरलाइन सिस्टम है या फिर बैंकिंग की जितनी भी आपकी एप्लीकेशंस है तो वो आपके पास मेन फ्रेम में आ जाती हैं। और मेन फ्रेम आप बैंकिंग के सेक्टर के अंदर देख सकते हैं कि एक टाइम में एक एटीएम से कितने लोग ट्रांजैक्शन करवा रहे हैं। बैंकिंग के सेक्टर में आप लोग कितनी ट्रांजैक्शन एक दिन में होती हैं और सारे काम क्विकली परफॉर्म हो रहे होते हैं। और एक बंदा अगर आप कैश डिपॉजिट करवाता है तो वो उसी के अकाउंट में जाता है, दूसरे के अकाउंट में नहीं जाता। अगर कैश विड्रॉ करवाता है तो वो उसी के अकाउंट से कैश विड्रॉ होता है किसी और के अकाउंट। मेन के साइमल्टेनियसली वर्किंग हो रही है। ये थी आपके पास मेन फ्रेम। उसके बाद है सुपर कंप्यूटर, जो सबसे फास्टेस्ट, जो आप ये कह सकते हैं कि दुनिया में जो सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर हैं वो आपके पास सुपर कंप्यूटर होते हैं। और ये आपके पास मिलियन ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को एक सेकंड के अंदर सॉल्व करने की एबिलिटी रखती है। अगर आप सुपर कंप्यूटर के एग्जांपल ले तो ये आपके पास वाइडर फोरकास्टिंग सिस्टम के अंदर आपके पास सुपर कंप्यूटर, या जो ये मिसाइल और रॉकेट्स वगैरह को यूज़ करने में आपका सिस्टम इस्तेमाल होता है, सुपर कंप्यूटर होता है। इसमें जो गलती की जो गुंजाइश होती है वो 0% होनी चाहिए। अगर 1% भी ये गुंजाइश हो तो वो आप इस पे
वो आपके लिए रिलायबल नहीं है। अगर वेदर फोरकास्टिंग के ही एग्जांपल को हम लें तो वेदर फोरकास्टिंग में क्या होता है कि आपका सिस्टम जो सराउंडिंग के इन्वायरमेंट को है वो उसको लर्न करता है, देखता है कि विंड कितनी है, हवा कितनी ठंडी है, क्या बारिश होने का कोई इम्कान है कि नहीं है। तो ये जो आपका सिस्टम होता है ये सराउंडिंग से लर्न करता है और थाउजेंड्स ऑफ डाटे की कलेक्शन के बुनियाद पे बेस पे फिर हमें ये प्रिडिक्ट करके देता है कि आया बारिश होगी या नहीं, कल कितनी सर्दी होगी, मौसम कैसा होगा। ये सारी की सारी जो कैलकुलेशन होती है ये आपका सुपर कंप्यूटर करता है। इससे पहले बता दिया जाता है, इससे पहले लर्न करवा दिया जाता है और उसके बाद प्रिडिक्ट करवाया जाता है कि आपकी जो कैलकुलेशन जो सराउंडिंग की कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग जो आपका कल का वेदर होगा वो कैसा होगा। तो ये सारे काम क्विकली फास्टली किसकी मदद से होते हैं, सुपर कंप्यूटर की मदद से। आप देख सकते हैं कि सैटेलाइट में डिफरेंट सैटेलाइट स्टेशन होते हैं जो सराउंडिंग के इन्वायरमेंट को लर्न करते हैं और सुपर कंप्यूटर की तरफ डाटा भेजती हैं और वो प्रिडिक्शन की बुनियाद पे आपको वेदर की कंडीशन का पता चलता है। उसके बाद हम रॉकेट्स या मिसाइल की एग्जांपल लेते हैं। तो आजकल आप लोगों को पता है रॉकेट्स या मिसाइल के लिए उनको भी कंप्यूटर सिस्टम्स की मदद से मैनेज किया जाता है। लाइक अगर कोई रॉकेट कहीं फेंकना भी है तो वो आप सुपर कंप्यूटर की मदद से मैनेज होता है। और अगर इनमें एक्यूरेसी ना हो तो वो लाइक अगर हम यहाँ से मिसाइल को किसी कंट्री में फेंकना चाह रहे हैं तो वो बजाय इसके कि वो एग्जैक्ट अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचने से पहले ही वो सोर्स के एरिया में ही वो मिसाइल गिर जाए तो इसका बहुत नुकसान होगा। इसलिए सुपर कंप्यूटर जो होता है फास्टेस्ट होता है और मिलियन ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक सिंगल सेकंड्स के अंदर सॉल्व करने की जो है एबिलिटी वो रखता है। और उसके बाद लास्ट है आपके पास एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम आपके जनरल पर्पस सिस्टम होते हैं और ये कोई कंप्यूटर सिस्टम्स की तरह नहीं होते। ये सिंपली क्या होते हैं कि ये किसी डिवाइस के अंदर एम्बेडेड होती हैं, उसके अंदर लगे होते हैं और कोई ना कोई कंप्यूटर का टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे एग्जांपल के अंदर यहाँ आपके पास एक टैक्सी की एग्जांपल ली गई है जिसके अंदर ड्राइवर नहीं होता। वो वो होल का होल सिस्टम उसके अंदर कुछ कंप्यूटर एम्बेडेड होते हैं। मीन ऐसे नहीं जैसे आपको कंप्यूटर नज़र आ रहा हो ये कंप्यूटर पड़ा है, ऐसा नहीं। एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं जिनके ऊपर ये इंस्टॉलेशन की जाती है। जिससे आपके वो जैसे लाइक ड्राइवरलेस टैक्सी है उसके अंदर मैप का एम्बेडेड सिस्टम होता है जो इस बात को आइडेंटिफिकेशन करता है। मैप को यूज़ करते हुए आप बस डेस्टिनेशन का एड्रेस बताते हैं, वो आपको खुद ही पाथ चूज़ करता है और वहाँ उस तरफ मूव करता जाता है। या फिर आगे कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसने ऑटोमेटिकली ब्रेक लगानी है। या फिर अगर ये आपके टायर की हवा जो है वो कम हो रही है तो वो उसके प्रेशर से एम्बेडेड सिस्टम आपको अलार्म दे कि आपका जो गाड़ी का टायर है वो पंचर हो चुका है। तो ये एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं जो किसी भी बहुत मतलब कि आपके पास एक प्रोडक्ट के अगेंस्ट वो आपको काम करके दिखाते हैं। ये था हमारा आज के लेक्चर। यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई समझ ना आई हो तो वो मुझसे डिस्कस कर ले। नेक्स्ट टाइम एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर यूसेज पढ़ेंगे और उसके बाद उसकी सोसाइटी के अंदर जो है कंप्यूटर सिस्टम की एप्लीकेशंस को हम देखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।